हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। जैसे एसएससी हो, रेलवे हो तथा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न को सेव किया गया है, यानी सेट किया गया है जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वही सारा प्रश्न पूछा गया है जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है रक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये। रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक यानी इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू उसे बोलते हैं जो पूरे शरीर को जोड़े रखने का काम करता है, यानी कनेक्ट रखने का काम करता है। एक रक्त की बात करें तो पूरे भार का लगभग 7% होता है, ये याद रखिएगा। पूरे भाग का 7% लगभग ब्लड होता है। और एक लीटर में बात करें तो कितना, 5 से लेके 6 लीटर होता है। महिलाओं में जो होता है ना, वो आधा लीटर ब्लड उसमें कम होता है। तो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक, एक संयोजी ऊतक होता है, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। जो रक्त है वो शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये। जो रक्त है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी हमारे शरीर में के सभी भागों तक, सभी टिश्यू तक, यानी सभी सेल्स तक जो रक्त होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग डैश मिलियन MMQ में रक्त होती है, तो कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये, 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रुधिर यानी मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का पीएच है। तो जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4। याद रखिए 7.4 होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है। जो मनुष्य का खून होता है वो कैसा होता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कम क्षारीय होता है। क्यों कम क्षारीय होता है, तो जैसे पीएच स्केल है उसमें कहाँ से होता है, 0 से लेकर 14 तक, और यहाँ बीच में 7 होता है। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और उदासीन होता है। तो देखिए अगर राइट साइड जाए, इधर जाए, राइट साइड जाएगा तो इसमें क्या होता है, क्षारीय जाएगा, और लेफ्ट साइड आएगा तो इसमें क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है, यहीं पे होता है, जो कि क्या है, कम क्षारीय होता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। देखिए ह्यूमन ब्लड है, अगर अम्लीय हो जाए यानी उसका पीएच मान घट जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अगर पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान कम हो जाएगा तो इस स्थिति में होगा ना कि जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है हीमोग्लोबिन की, वो कम हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, रक्त। जो रक्त होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। देखिए कोलाइड क्या होता है, यानी कि मिश्रण। तो प्राकृतिक मिश्रण कौन सा है, एक रक्त होता है इसमें से जो प्राकृतिक मिश्रण है, यानी प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कनिकाओं यानी कॉपर्सल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। यानी रक्त में जब कॉपर्सल को हटा देते हैं तो उस बाकी अंश को क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, प्लाज्मा। यानी कॉपर्सल्स के बिना जो रक्त का भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो देखिए इसका सही जवाब ए, बी, सी, डी कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, 55%। जो 55% भाग होता है हमारे शरीर का मतलब ये ब्लड का, वो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। और रेस्ट जो 45% बचा उसमें सेल्स होते हैं। ये कौन सा सेल्स, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारा उसमें पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, यानी गाढ़ा होता है तरल पदार्थ, ये गाढ़ा होता है, जो क्या लगभग 55% हमारे पूरे ब्लड का, रक्त का आयतन का लगभग 55% होता है, तो वो है प्लाज्मा ही। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 90 से लेकर 92%। यानी प्लाज्मा में जो है ना वो 90 से लेकर 92% तक जो है कि पानी की ही मात्रा होती है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? ए बी सी डी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो एक क्रोमो प्रोटीन होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न है आपका सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही बताया गया, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए सारा इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं। तो सारे प्रश्न को आप जरूर से अच्छे से देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त का ग्लूकोज का स्तर है वो किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, इसका सही जवाब बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। जो ग्लूकोज का स्तर है वो मानव शरीर का, मानव रक्त का जो ग्लूकोज का स्तर है किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में होता है। तो कितना होता है? इसका 100 mg। कितना? 100 ml में 100 mg, बस याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 80 से 100 mg तक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या? देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो ए बी सी डी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये, देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 180 से 200 mg प्रतिशत तक। ठीक है, मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है वो 180 से 200 mg प्रतिशत तक होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो एक शरीर में, एक सामान्य व्यक्ति में जो आरबीसी की मात्रा होती है वो लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5.4 मिलियन। 5.4 मिलियन जो है आरबीसी होता है एक सामान्य व्यक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्तोत्पत्ति यानी रक्त का उत्पादन कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। जो रक्त का उत्पादन होता है वो बोन मैरो में होता है। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ बोन मैरो यानी कि हड्डी जो होती है उसके बीच में जो छिद्र होता है वहीं पे ही रक्त का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, आरबीसी डैश में बनती है यानी जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में जो है वो क्या, रक्त का यानी कि आरबीसी का उत्पादन होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यानी आरबीसी का जो है जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 से 120 दिन तक मैक्सिमम यानी कि उसकी जीवन काल होता है। मैक्सिमम की बात करें तो कितना, 120 दिन तक होता है, एक चीज़ याद रखिए। और मिनिमम जो है वो 20 दिन यानी 20 से लेके 120 दिनों तक। तो औसतन की बात करें यहाँ औसत तो 120 यानी कि 100 से लेके 120 दिन तक, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए अगला प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? यानी जो आरबीसी की जब जीवन काल खत्म हो जाती है तो उसका अंत कहाँ होता है, यानी उसका नष्ट कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, प्लीहा में यानी स्प्लीन में। जो आरबीसी है उसका जब जीवन काल खत्म हो जाता है तो उसका नष्ट होता है जाके वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में। इसलिए तो प्लीहा को यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो हमारे शरीर के यानी कि पूरे भाग में ऑक्सीजन का वाहन करने का काम यानी ले जाने का काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। आरबीसी जो होती है वो क्या करता है कि पूरे शरीर के भागों तक जो है ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो वो होता है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का काम। अब यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात है। तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है
कि ये जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि अगर कोई बाहरी अटैक करता है, जीवाणु बैक्टीरिया कुछ भी चीज़ अटैक करता है तो उससे लड़ने का काम करता है। और प्लाज्मा की देखें तो प्लाज्मा क्या करता है कि रक्त को जब हम कट जाते हैं तो उसको क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है। जब मनुष्य की ऊंचाई पर जाते हैं तो उस स्थिति में मनुष्य का जो आरबीसी है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या होता है। तो देखिए उसका आकार जो है ना वो बढ़ जाता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है जब ऊंचाई पर जाते हैं। तो अगर देखिए एक चीज़ और, इसमें 4200 मीटर पर अगर उससे अधिक ऊंचाई पर जाए मनुष्य 4200, तो उस स्थिति में क्या होता है कि 30% जो होता है वो ब्लड ऑक्सीजन का जो मात्रा वो बढ़ जाती है, ये आरबीसी की। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, आरबीसी में रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब आरबीसी रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे जो उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ये याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है, डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाएं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जब लाल रक्त कोशिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, वो कौन सी स्थिति है, तो उस स्थिति को कहते हैं सी, एनीमिया। क्या, एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो होती है वो मात्रा कम हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जब शरीर में रक्त की अपर्याप्त होने लगती है, यानी कि उसकी कमी होने लगती है, उसकी सही से आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं हम इस्कीमिया। याद रखिए, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, जब हमारे शरीर में रक्त की सही मात्रा में रक्त का आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। याद रखिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही बी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है, यानी कि शरीर का जो होता है वो रक्त बैंक कौन सा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। देखिए वह कौन सा भाग है शरीर का, वह कौन सा भाग है जहाँ डब्ल्यूबीसी बनता भी है और आरबीसी का वहाँ विनाश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्लीहा। जो स्प्लीन होता है उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ डब्ल्यूबीसी का बनता है और आरबीसी का जो है वो विनाश होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। यानी आरबीसी का रंग जो लाल दिखता है, रेड दिखता है, वो किसके उपस्थिति के कारण दिखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी के जो हमारे ब्लड जो है वो कैसा दिखता है, वो लाल दिखता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आरबीसी का यानी लाल रक्त कणिकाएं का। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का यानी लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक क्रोमोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य क्या है, मेन कार्य उसका क्या है, तो देखिए उसका प्राथमिक कार्य जो है वो ऑक्सीजन का वहन करना यानी ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य है, तो वो हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
लाल रक्त धारा में, यानी कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त के साथ क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है उसको पूरे शरीर के, यानी शरीर के सभी भागों तक, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह एक प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन एक ऐसा मिश्रण है ना जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लोहा, आयरन। जो आयरन होता है ना, आयरन जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन में मिला हुआ रहता है, वो प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में मिला हुआ रहता है, वो आयरन होता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है कि जो इसमें है हीमोग्लोबिन में, वो बहुत जल्दी ही घुल जाने का काम करता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता होती है, यानी उसके साथ अधिक अभिक्रिया, यानी उसके साथ मिलने का कारण जो है वो कौन सा है जो अधिक अपेक्षा होता है, यानी अधिक होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक बंधुता रखता है, यानी उसके साथ बहुत जल्दी मिलने जुलने का काम करता है, यानी घुल जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुकर्मणीय यानी इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है कि रक्त के हीमोग्लोबिन का जो साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अनुकर्मणीय संश्लिष्ट बनाता है, यानी उसके साथ मिलने जुलने का, अधिक घुल जाने का काम करता है, जल्दी घुल जाता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की निम्नलिखित में से किसके साथ उच्चतम समानता है? तो हीमोग्लोबिन को किसके साथ अधिकतम समानता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि सी वो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या हीमोग्लोबिन के साथ उच्चतम समानता होती है। तो देखिए यही लास्ट प्रश्न है। दूसरे वीडियो में हम इससे आगे प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों इसका अगर आपने थ्योरी सेशन को नहीं देखा है तो उससे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी सेशन देखने से क्या होता है कि सारे प्रश्न का जवाब आप खुद से दे सकते हैं। उसमें एक ये सुविधा होती है, उसको समझ जाने से कोई भी प्रश्न आता है ना तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।